सो बेसिकली ऐसा थंबनेल बनाने के लिए सिंपली आपको करना कुछ नहीं, बस आ जाना अपने पिक्सआर्ट ऐप के अंदर और एडिट अ फोटो वाले सेक्शन पे यहाँ पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको जिस इमेज पे बनाना है स्क्रीनशॉट उसका ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे टूल वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर से क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाने के बाद 16:9 का मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक होने के बाद यहाँ पर हमें जो इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे हमें टैप कर देना और ब्लर पे हमें जाना है। फिर ब्लर हमें कर देना। ब्लर करने के बाद यहाँ पर से हमें राइट क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद हमें यहाँ पर से चले जाना है अपने शेप वाले ऑप्शन पे। शेप वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर से हमें शेप को बढ़ा लेना है पूरा, जो इससे हमारा स्क्रीन पूरा भर जाए। और कलर्स पे जाने के बाद हमें यहाँ पर से येलो कलर सेलेक्ट कर लेना है। येलो कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से करेक्ट कर देना है। करेक्ट करने के बाद यहाँ पर से हमें चले जाना है साइड होकर यहाँ पर से ब्लेंड वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर से अब अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो मैं यहाँ पर से डार्कन को सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से मैं राइट क्लिक कर दूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर से फिर से आपको चले जाना होगा अपने स्टिकर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर से आपको सर्च मारना है विग्नेट। यहाँ पर से मैं सर्च मार लेता हूँ विग्नेट। मैं यहाँ पर से विग्नेट सर्च मार लिया हूँ। सर्च मारने के बाद जो आपके सामने जो सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन पे हमें टैप करके डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से इस पर सेट कर लेता हूँ नीचे नीचे की ओर। और नीचे की ओर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से लेयर वाला ऑप्शन पे मैं चले जाऊँगा और इसका डुप्लीकेट करके इसका साइड कॉर्नर पे भी मैं इसे अच्छी तरह से यहाँ पर से लगा लूँगा। इतना होने के बाद हम मुझे यहाँ पर से राइट क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर से राइट क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद में फिर से हमें चले जाना है हमारे ऐड अ फोटो वाले सेक्शन पे। ऐड अ फोटो वाले सेक्शन पे जाने के बाद हमारा जो बैकग्राउंड था जो मैंने अभी बनाया था उसको हम फिर से यहाँ पर से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद क्रॉप वाले ऑप्शन पे हमें फिर से चले जाना है और जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है जिसे हमें यहाँ पर से हटा देना है। एक्स्ट्रा पार्ट हटाने के बाद यहाँ पर से करेक्ट कर देंगे। करेक्ट करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से पहले सेट कर लेंगे। मैं यहाँ पर से इसे अच्छी तरह से सेट कर लेता हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पर से सेट करने के बाद हमें यहाँ पर चले जाना होगा शैडो वाले ऑप्शन पे। शैडो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर से हमें कलर को वाइट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद एडजस्टमेंट में हमें चले जाना है। एडजस्टमेंट को पूरा हमें हाई कर देना है और पोजीशन को हमें 0 कर देना। मैं यहाँ पर से पोजीशन दोनों पोजीशन को यहाँ पर से सबसे पहले मैं 0 कर देता हूँ। और 0 होने के बाद यहाँ पर से हमें फिर से खोजना है बॉर्डर वाले ऑप्शन को। मैं यहाँ पर से बॉर्डर वाले ऑप्शन पे मैं चले जाऊँगा और बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद वाइट कलर का बॉर्डर को यहाँ पर से सेलेक्ट कर लूँगा। आप 31 कर लेना। इतना होने के बाद हमें स्क्रीन पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद हमारे इमेज को सबसे पहले अच्छी तरह से मैं यहाँ पर से सेट कर लेता हूँ। इमेज को मैं यहाँ पर से अच्छी तरह से सेट करने के बाद मुझे इस पर लिखना, जिससे आप लिखना होगा जिस तरह से आप थंबनेल बना रहे हो उस तरह से आप यहाँ पर से लिख सकते हो। मैं यहाँ पर से मैजिकल हेडशॉट्स केवल लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर से सबसे फॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर से मैं मैजिकल यहाँ पर से लिख दूंगा जिससे हमारा फॉन्ट मैं जिससे बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर से मैजिकल लिख के यहाँ पर से राइट क्लिक कर दूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं इसे सबसे पहले अच्छी तरह से सेट कर लूँगा। सेट करने के बाद मैं इसे चल जाऊँगा फ़ॉन्ट पे और माय फ़ॉन्ट पे जाने के बाद उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग से देख लेना है अपना फ़ॉन्ट कौन सा लगा सकते हो। मैं यहाँ पर से मिलकर फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लिया हूँ। इतना होने के बाद मैं इसे सबसे पहले अच्छी तरह से सेट कर लूँगा और अपने अकॉर्डिंग अपने सारी चीज़ को आप अच्छी तरह से सेट कर लेना। मैं यहाँ पर से अपना जो नीचे बैनर से ऐसा लगाया था उसको मैं सेलेक्ट करके फिर अच्छी तरह से सेट कर लिया हूँ और मैजिक को मैं यहाँ पर से सेलेक्ट कर लिया हूँ। मैं मैजिक को यहाँ पर से सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से सेट कर लिया हूँ। सेट करने के बाद लेयर वाला ऑप्शन पे इसका डुप्लीकेट कर लूँगा। इसका डुप्लीकेट करने के बाद इसके ऊपर से मैं अच्छी तरह से लगा देता हूँ इसे, ताकि इस पर अच्छी तरह से इफेक्ट आए। इतना होने के बाद यहाँ पर से फिर से हमें चले जाना होगा कलर वाले सेक्शन पे और यहाँ पर से कलर वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद यहाँ पर से हमें ग्रे कलर को सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली यहाँ पर से मैं ग्रे कलर को सेलेक्ट कर लिया हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से इरेज वाले ऑप्शन पे चले जाऊँगा। इरेज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हार्डनेस को हमें यहाँ पर से माइनस कर लेना है और उसके बाद ऊपर से अच्छी तरह से इसे एक बार अच्छी तरह से घुमा लेना ताकि हमारे फ़ॉन्ट को अच्छी तरह से ग्रेडियंट मिल जाए। मैं यहाँ पर से इसे अच्छे से कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर से राइट क्लिक कर दूँगा। इतना होने के बाद सिंपली फिर से हमें लिखना है यहाँ पे हेडशॉट। हेडशॉट लिखने के लिए फिर से मैं स्क्रीन पर टैप कर दूँगा। फिर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हमें चले जाना है और यहाँ पर से हमें अपने फ़ॉन्ट को बड़ा कर लेना। बड़ा करने के बाद यहाँ पर से सिंपली हेडशॉट लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर से हेडशॉट लिख देता हूँ। यहाँ पर से मैं हेडशॉट लिख देता हूँ, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। करेक्ट करने के बाद इसका फ़ॉन्ट में जाने के बाद मैं जो फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया था मिलकर वही फिर से सेलेक्ट कर लूँगा, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। वहाँ पर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसको मैं अच्छी तरह से पहले सेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर से इसे अच्छी तरह से सेट कर लूँगा।
करने के बाद यहाँ पर से हमें फिर से चले जाना होगा लेयर वाले ऑप्शन पे और इसका डुप्लीकेट हमें बना लेना है। डुप्लीकेट बनाने के बाद सिंपली फिर से मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लूँगा और फर्स्ट वाले लेयर को मैं वाइट नहीं, हमें यहाँ पर से येलो कलर सेलेक्ट कर लेना। सो मैं यहाँ पर कलर पर जाने के बाद मुझे इसे येलो कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेकंड लेयर को मैं इसे ऊपर अच्छी तरह से ला देता हूँ। लाने के बाद मुझे इस लेयर को हमें ऑरेंज कलर का सेलेक्ट कर लेना। सो मैं यहाँ पर से पहले ऑरेंज सेट करके अच्छी तरह से इसे ऑरेंज कलर का सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पर से कलर पे जाने के बाद मैं यहाँ पर से इसे ऑरेंज सेलेक्ट कर लिया हूँ। सो ऑरेंज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से करेक्ट कर देना है और उसके बाद हमें चले जाना है इरेज वाले सेक्शन पे। इरेज वाले सेक्शन पे जाने के बाद हमें इसे बीच में से अच्छी तरह से ऐसे इरेज कर देना है और हमारे हार्डनेस को आप अपने अकॉर्डिंग से देख लेना, कम बेसी कर लेना। सो इतना होने के बाद हमें राइट क्लिक कर देना है। सो राइट क्लिक होने के बाद इतना होने के बाद हमें चले जाना होगा फिर से अपने स्क्रीन पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद सेबल ऑप्शन पे टैप कर देना है। सेबल ऑप्शन को जो भी कोई शेप आए उसे हमें यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मूव डाउन कर लेना है जो हमारे फ़ॉन्ट के पीछे और ये इमेज के पीछे आ जाए, जब तक ये मूव डाउन का ऑप्शन ख़त्म ना हो। फिर उसके बाद कलर पे जाना है, कलर को हमें ब्लैक कर लेना है। ब्लैक करने के बाद हमें इरेज वाले सेक्शन पे जाना है, इन्वर्ट करके हमें हार्डनेस को कम कर देना है। कम करने के बाद जैसे आप 10 कर सकते हो हार्डनेस को, तो मैं यहाँ पर से हार्डनेस को 10 कर लेता हूँ। करने के बाद हमारे जो ये फ़ॉन्ट दिया हुआ जिस पे हम लिखे उस पर हमें अच्छी तरह से इसे घुमा देना ताकि हमारा जो फ़ॉन्ट है वो अच्छी तरह से निखर के आ जाए और हमारे फ़ॉन्ट दिखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे और इसका 3D लुक भी आ जाए। सो इतना होने के बाद हमें राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद सिंपली फिर से हमें चले जाना होगा ऐड फ़ोटो वाले सेक्शन पे, जो हमारा कैरेक्टर का फ़ोटो लगाएंगे उस पर हमें चले जाना होगा। सो यहाँ पे आने के बाद हमें कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है जिसका आप इमेज लगा सकते हो। इतना होने के बाद आप रिमूव बैकग्राउंड पे चले जाना और रिमूव बैकग्राउंड वाले ऑप्शन को टैप कर देना। सो रिमूव बैकग्राउंड वाले ऑप्शन को टैप करने के बाद यहाँ पर से कुछ देर यहाँ पे वेट होगा और हमारा जो बैकग्राउंड था कैरेक्टर से वो हट जाएगा। फिर से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना। सो मैं यहाँ पर से इसे अपने अकॉर्डिंग को सेट कर लिया हूँ और सेट करने के बाद फिर से हमें चले जाना होगा स्टिकर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर से हमें सर्च मारना होगा फायर। सो मैं यहाँ पर से फायर सर्च मार लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर से फायर सर्च मार लिया हूँ। फायर सर्च मारने के बाद जो हमारे सामने जो ये 6th ऑप्शन पे जो आ रहा है उसे हमें यहाँ पर से सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसे हमें अपने कैरेक्टर के पीछे सेट करके अच्छे से लगा देना है और लेयर वाला ऑप्शन पे जाके मूव डाउन कर लेना है। सो मूव डाउन करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से पहले कैरेक्टर के पीछे जो सेट कर लेते हैं ताकि हमारे कैरेक्टर के पीछे जो फायर है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। सो मैं यहाँ पर से सबसे पहले इसे सेट कर लेता हूँ अच्छे से, कैरेक्टर के पीछे जो है फायर लगाना है जो। सो मैं यहाँ पर से इसे मूव डाउन करके इसे अच्छी तरह से यहाँ पर से सेट कर लेता हूँ और आप अपने अकॉर्डिंग से देख लेना। सो मैं यहाँ पर से इतना होने के बाद हमें फिर से चले जाना होगा स्टिकर वाला ऑप्शन पे और यहाँ पर से सर्च बार पे फिर से जाके हमें सर्च मारना है येलो लाइट। तो मैं यहाँ पर से येलो लाइट सर्च मार लेना है आपको। तो मैं यहाँ पर से येलो लाइट सर्च मार लिया हूँ। यहाँ पे येलो लाइट सर्च मारने के बाद जो हमारे सामने थर्ड वाला ऑप्शन आएगा उसे सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना है और हमारे कैरेक्टर के पीछे बीच में रखने के बाद लेयर वाला ऑप्शन पे जाने के बाद मूव डाउन कर देना है। उसका लेयर करके डुप्लीकेट बनाने के बाद फिर से हमें दोबारा मूव डाउन करना है ताकि हमारे कैरेक्टर के पीछे से ग्लो इफेक्ट बहुत अच्छे से आ सके। सो इतना होने के बाद हमें फिर से चले जाना होगा हमें स्टिकर वाले ऑप्शन पे और स्टिकर वाला ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर से सर्च मार लेना फ्री फायर। सो मैं यहाँ पर से जाने के बाद फ्री फायर मार लेता हूँ सर्च। सो यहाँ पर से फ्री फायर में सर्च मार ले हूँ। सर्च मारने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा सारे बैनर ये सब आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर से ग्रैंड मास्टर का सिलेक्ट कर लिया हूँ और इसे मैं अपने अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ नीड होगी वहाँ वहाँ मैं इसे अच्छे से फिट कर लूँगा। सो मैं यहाँ पर से सबसे पहले इसे अच्छी तरह से फिट कर लेता हूँ जहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी। सो मैं एक यहाँ पर सेलेक्ट फिट कर देता हूँ और इसे लेयर वाला ऑप्शन पर टैप करने के बाद डुप्लीकेट करके आप जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होगी आप वहाँ वहाँ इसे लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर से सबसे पहले इसे सेलेक्ट करने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ मैं इसे अच्छे से लगा लूँगा। सो मैं यहाँ पर से इसे लगा लेता हूँ। लगाने के बाद फिर से हमें चले जाना होगा स्टिकर वाले ऑप्शन पर। स्टिकर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद फिर से हमें सर्च मारना होगा फायर। सो मैं यहाँ पर से फायर सर्च मारता हूँ। फिर से यहाँ पर से मैं फायर सर्च मारने के बाद आप यहाँ पर से देख सकते हो बहुत सारे फायर की वैरायटी आ चुकी है और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि इस फायर को आप लगाने से आपका जो है थंबनेल बहुत ही इंगेजिंग लगने लगे। तो मैं यहाँ पर से सबसे पहले फायर खोज लेता हूँ अच्छे सा कोई फायर जिसके लगाने से हमारा थंबनेल बहुत ही इंगेजिंग लगने लगेगा। सो मैं यहाँ पर से सर्च मार लेता हूँ फायर। फायर के बाद मैं यहाँ पर से खोज लिया हूँ ये वाला और आप अपने अकॉर्डिंग देख के यहाँ पर से डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद
आप यहाँ पर से इसे अच्छी तरह से सेट कर लेना। सो सेट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर से जहाँ जहाँ नीड्स होगी वहाँ पे कर लेना। सो मैं इसको डुप्लीकेट करने के बाद मुझे एक इस कॉर्नर पे लग रहा था देने के लिए, तो मैं यहाँ पर से इस कॉर्नर पे दे दिया हूँ। कॉर्नर पे देने के बाद यहाँ पर से मैं देख सकते हो हमारा थंबनेल बन के तैयार हो चुका और हमारा थंबनेल बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सो इतना होने के बाद यहाँ पर से हमें राइट क्लिक कर देना है। सो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर से हमारे सामने जो टूल्स वाला ऑप्शन पे उस पर आने के बाद AI इन्हेंस पे यहाँ पर से टैप कर देना, ताकि हमारा जो थंबनेल का क्वालिटी है बहुत ही अच्छे से आ जाए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आप देख सकते हो AI इन्हेंस करने के बाद हमारा थंबनेल का क्वालिटी बढ़ चुका है और इंटेंसिटी को यहाँ पर से हाई करके यहाँ पर से डाउनलोड हमें कर लेना है अपने थंबनेल्स को।